बाहर पीस लिखा है, बाहर अमन लिखा है, लेकिन जब दरवाजा खोलोगे तो वो दहशतगर्द होंगे, आतंकवादी होंगे। इनके धोखे में भी ना आना। उनका नाम नायक हो सकता है। तो हम कहते हैं इसके दिल को देखो, इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दो। जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो हम कहते हैं तू खुद को नायक कहता है, खुद को नायक कहता है। दिल का दरवाजा खोल, खुल जा, है नायक खुल। तो देखने वाला कहता है हमें उस वक्त पता चला जब आपने कहा है नायक अपने दिल को खोल, खुल है नायक। जब ये खुला तो पता चला खुल नायक से वाज़े हो गया वो नायक नहीं, वो दर हकीकत खलनायक है। आज का एक फितना डॉक्टर जाकिर नायक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है कि सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना लो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो वो आलिम नहीं हो जाता ना। तफक्को फिद्दीन किसी और चीज का नाम है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। अगर हम कहें कि दुनिया भर में घूम घूम कर इस्लाम पर तकरीरें देने वाले जाकिर नायक का पूरा खेल फिक्स होता है तो सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा स्कॉलर दिखाने वाला जाकिर नायक, उनसे पूछे जाने वाला हर सवाल पहले से तय होता है। कौन सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, जवाब सुनने के बाद जाकिर नायक क्या कहेंगे, ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। हकीकत क्या है में आज हम आपके सामने जाकिर नायक की तकरीरों के इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोलेंगे, सबूतों के साथ, गवाहों के साथ। जितना भी वो करता था, हम लोग शुरू से ये बोल रहे हैं कि वो प्लान के साथ कि भाई किसको सवाल पूछना है और उस सवाल कितने लोग पूछेंगे, फिर कुछ लोगों को झूठ मूठ का के स्टेज पे आ जाना हमारी गुफ्तगू के दरमियान और आप कहना कि आपकी गुफ्तगू से हम इन्फ्रेश हुए और हम मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दौरे जदीद के मॉडरेट किस्म के जो स्कॉलर्स हैं कि जिनको अपनी इल्मियत पे बड़ा नाज है, जो खुद इंटरप्रिटेशन करते हैं कुरान की और हदीस की, और बहुत धड़ल्ले से कहते हैं कि जी ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है, ये भी शिर्क है। और वो एक आम आदमी जो उनसे इंस्पिरेशन लेके ये कहता है कि जी जो उन्होंने कहा है वो सही है और ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है। शरीयत क्या कहती है उन लोगों के लिए? एक जुमले में ऐसा करने वाला तो गुनहगार है ही है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो अकल पकड़े कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय मुझे के पास क्यों नहीं जाते। क्या बात है, अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे आखिर में? मैं एक नाराज ना हूं तो आपको मुसल्ले जैसे कहा, इंजीनियर का कहा है, डॉक्टर का कहा है, अब लोग जो है वो बल्कि हमारे पंजाबी में कहते हैं डंगर डॉक्टर, और डंगर डॉक्टरों के पास जो है कुरान सीखने के लिए जा रहे हैं कि ये डंगर डॉक्टर वो जानवरों को टीके लगाने वाले ये जो है ये लोगों को कुरान और हदीस बताएंगे। जब ये जुल्म हो जाए, जुल्म है भाई, कुरान सीखना है, आपको दीन सीखना है, और आप ऐसे लोगों की तरफ जा रहे हैं कि जिनका ज़ाहिरी हुलिया भी कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, जो मतलब बिल्कुल कुरान और हदीस का पास भी नहीं रखते, पढ़ना नहीं आता उनको, कुरान पढ़ना नहीं, उनके सामने कुरान रखा था, नाज़रा पढ़ना नहीं आता। ऐसे आलिम के पास जाए कि जो आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, अच्छे अच्छे अकायद से ताल्लुक रखता हो, उसके पास जाकर कुरान और हदीस सीखे, फिर आप देखिए कुरान और हदीस आप किस तरीके से सीखेंगे। बात वही है, सिर्फ वो रेफरेंस के तौर पे चैप्टर नंबर सो एंड सो एंड वर्सेस नंबर सो एंड सो, चैप्टर नंबर सो एंड सो वर्सेस नंबर जिसमें आयत का नहीं पता होता, उसके बाद होता, बाकायदा फतावों की एक मशीन होती है जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा नहीं पढ़ाया, तो उसको क्यों नहीं तुम सुल्तानुल हिंद मान लेते? और नहीं, वो पढ़ाया तो है पर अकीदे नहीं ठीक। तो आडे बाबे दे भी अकीदे ठीक नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी। बस जब अकीदा ठीक नहीं है, कलमा पढ़ाना कोई मसला नहीं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फासिक से भी अल्लाह दीन का काम ले सकता है। आज डॉक्टर जाकिर नाइक से लिया ना काम, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सारे बाबों की मट्टी पलीद कर दी है। उसने कैमरे में हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, इन्हों की मट्टी पलीद करती। आओ वलीउल्लाह मनो डॉक्टर जाकिर नाइक नो, तो हड्डी ऐसी दी तैसी आंदा ना तो असलाइयो कलमा पढ़ाया है। हाँ। एक और शख्स जो है हमारे खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के होराइजन पर नमूदार हुआ है, डॉक्टर जाकिर नाइक। जो लोग टेलीविजन देखने वाले हैं वो उनसे वाकिफ हैं। असल में ये साहब जो है डॉक्टर जाकिर नाइक, ये दो शख्सियतों से कुछ मुतासिर हुए। ज्यादा तो उनका तासुर जो है वो शेख अहमद दीदार से, उसके बाद वो हमारे काम से मुतासिर हुए। तो वो उनका अंदाज जो है वो मुजादले का है, मुनाजरे का नहीं।
اس میں وہ ایگریسو نہیں ہوتے، جارحیت کا انداز نہیں ہوتا، بلکہ بات معقول انداز کے اندر جواب دینا، معقول انداز میں وضاحت کرنا، سوالات کو ڈیل کرنا، یہ ان کا انداز ہے۔ اور ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میرا موقف کیا ہے۔ میں ان کے تعلق سے بہت مثبت سوچ رکھتا ہوں، اور انہوں نے یقیناً کمپیریٹیو ریلیجن میں عظیم خدمات انجام دی۔ تو ان کی افادیت کی دلیل یہ ہے کہ کفر ان سے کانپ رہا تھا، اور ماشاءاللہ آج بھی کانپتا ہے۔ تو اس لیے ضرور سننا چاہیے، اس سے بہت نالج بھی ملتی ہے، اور بہت سے لوگ مرتد ہونے سے بچے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محنت کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی اسکالر اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اس کو، ڈاکٹر صاحب کا تو ویسے بھی جو ٹاپک ہے وہ بڑا جاندار شاندار ٹاپک ہے، کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو دیگر مذاہب سے۔ تو اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ کافی ہے کہ آپ نے دوسرے غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، پھر اسلام کو بھی آپ نے اتنا کم از کم پڑھاؤ کہ آپ تقابل کر سکیں، کمپیئر کر سکیں۔ تو اتنی نالج تو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور اس نالج میں وہ بہت سارے لوگوں سے بہت آگے ہیں۔ Karim, come forward to receive the prize and deliver the speech. انشاءاللہ میں ابھی میں کہوں گا آپ دہرائیے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو